हमारे मोबाइल का ऐसा मामला है कि जो आंगनवाड़ी के अंदर जो सेविकाओं को जो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल दिया गया है वो बहुत ही निष्कृष दर्जे का, और वो कंपनी का जो कंपनी अभी बंद हो चुकी है, पैनासोनिक कंपनी का मोबाइल हम लोग को दिया गया 2019 में। उसके अलावा हम लोग को 2 साल की वारंटी और गारंटी दी गई थी जो 2021 में पूरी भी हो चुकी है। उसके बाद भी गवर्नमेंट हम लोग पर दबाव बनाए हुए है कि यही मोबाइल पर आपको काम करना है। और जब वो मोबाइल ऐसा है कि उसके अंदर हम आंगनवाड़ी का एक ऐप दिया गया है, पोषण ट्रैक नामी ऐप, इसके ऊपर हम लोग अभी आंगनवाड़ी की सेविका जो है काम करते हैं। लेकिन वो इतना खराब दर्जे का मोबाइल है कि उसके अंदर वो ऐप तक डाउन नहीं होती है, तो सेविका मजबूरन अपने पर्सनल मोबाइल पर वो ऐप डाउन करके काम कर रही है। इसीलिए नाराजगी के तौर पर पिछले महीने से हम लोग मोबाइल वापसी आंदोलन पूरे महाराष्ट्र भर में जारी किए हुए हैं। अभी हम लोग ने जहां जहां पर आईसीडीएस ऑफिस है वहां पर सेविका ने अपना मोबाइल वापस करके आ गई है। अभी हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग वो मोबाइल आओ और वापस लेकर जाओ, वरना नोटिस मिलेगी, नहीं तो मानधन कट जाएगा। लेकिन तमाम उनके दबाव के बावजूद हमारी सेविका अभी तक वो मोबाइल वापस लाने नहीं जा रही है, क्योंकि ये मोबाइल बहुत ही खराब दर्जे का है, ये बार बार हैंग होता है, उसके अंदर चार्जिंग नहीं होती, इसके स्पेयर पार्ट्स तो मिल नहीं रहे हैं। जब हम उसको बनाने जाते हैं तो वो कंपनी जब बंद हो चुकी है तो इसके स्पेयर पार्ट भी मिलते नहीं। 3,500, 4,000, 5,000 लगाने के बाद भी मोबाइल सही तरीके से चल नहीं रहा है। इसके लिए विरोध में हम लोग ये आंदोलन पोषण जो है मोबाइल वापसी आंदोलन किया हुआ है। खाली असामी को लेकर क्या बोलेंगे आप? खाली असामी के लिए रिक्त जगह जो है, जो खाली जगह है, कहीं पर सेविका की जगह खाली है, कहीं मददनीस की जगह खाली है, जिसके लिए बहुत ज्यादा हम लोग को स्ट्रेस होता है, दबाव ये होता है कि अकेले काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट तो जब एक जगह खाली हो जाती है तो मुद्दतों तक 8-8, 10-10 साल तक वो जगह खाली रहने देती है। जो 2 लोग का काम है वो 1 लोग से कराते हैं, और काम भी पूरा होना चाहिए। बहुत ज्यादा हम लोग को दबाव रहता है कि काम तुमको पूरा ही करना है। अब जो 2 लोग काम करते हैं कि सेविका है वो आंगनवाड़ी के अंदर बैठेगी, जो मददनीस है वो बुलाने जाएगी, लेकिन जब खाली जगह रिक्त तो जगह होती है तो गवर्नमेंट फौरन निर्णय लेती नहीं कि उसको भरा जाए और अच्छे ढंग से काम हो। हम लोग अकेले ही बुलाने खुद ही जाते हैं, फिर खुद ही अंदर बैठ के भी काम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा यानी दिमागी बहुत टेंशन की बात होती है। आज मेरे पास खुद भी मददनीस पिछले 10 साल से नहीं है और मैं अकेले ही काम कर रही हूँ। पेंशन के मामला का क्या हुआ? पेंशन का मामला के लिए पीछे 2 साल से हम लोग पेंशन के लिए गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो पेंशन देने के भी मूड में नहीं है। वो सिर्फ यकमुश्त रकम एक बार सेविका को 1 लाख रुपया और मददनीस को 75,000 रुपया दे देती है, जो सेविका और मददनीस पूरी जिंदगी इस कच्चा धान जो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र भर में अभी दिया जा रहा है। शुरुआत जब हुई थी उस वक्त तो गेहूं, चावल, चना, मसूर और हल्दी, मिर्ची, नमक, तेल, लेकिन जैसे ही तेल महंगा हुआ जनवरी से, अभी जनवरी 2021 से तेल की जगह शक्कर आने लगी है, जो गरीब आवाम के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म लगता है, क्योंकि उस गरीब आवाम को तेल जो है एक बहुत बड़ा सहारा था, लेकिन तेल को बदल करके आज शक्कर दी जाने लगी। जो गवर्नमेंट तो चाहती है कि देश से कुपोषण दूर हो और देश जो है पोषण की ओर चला जाए, लेकिन अभी जो कच्चा धान दिया जा रहा है वो कच्चे धान के अंदर अभी तेल खत्म करके शक्कर दिया जा रहा है। ये 0 से 3 साल और 3 से 6 साल हमल वाली औरतें, दूध पिलाने वाली माँ को ये दिया जाता है कच्चा धान। क्या मिलना चाहिए आपकी नजर में? इसमें क्या चेंजिंग हो सकती है? इसमें अंदर अभी जो ये लोग ने चेंज किए हैं 2021 में, अब आप लोग के माध्यम से हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि पहले जो मसूर दाल और तेल दिया जाता था वही दिया जाए। अभी वो मूंग की जो दाल दी जा रही है वो मूंग की दाल जो सही नहीं है। मैं आप लोग को बता भी सकती हूँ अभी कि ये मूंग की दाल जो है ये बहुत निष्कृष दर्जे की दिखाई देती है, वो इस्तेमाल में नहीं आती है, जो सरकार का पैसा वाया जा रहा है।
तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो पहले तेल दे रही थी वो तेल दे, मसूर की दाल दे। जो इसका बाद में ठेका बदल किया गया है तो वो ठेका किस तरह से बदल किया गया है, गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार करे। ओके।